नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आज हम करते हैं वन्य जीवों की। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज पर तमाम रोचक खबरें लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो वन्य जीवों की घटती संख्या एक चिंता का विषय है, इसे लेकर हर कोई चिंता कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक विश्व भर की रिपोर्ट के बारे में बताता हूं कि जो हमारे वन्य जीव हैं उनकी स्थिति दुनिया भर में क्या है। वन्य जीवों की संख्या दुनिया भर में तेजी से घट रही है और WWF की लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट क्या कहती है। 2022 में निरीक्षण किए गए वन्य जीव जंतुओं की संख्या में औसतन 69% तक की गिरावट आई है। ये गिरावट कम नहीं है, 69% यानी कि 69% की गिरावट आई है। जैव विविधता की क्षति को रोकने की अपील अब लगातार की जा रही है और यह निरीक्षण वर्ष 1970 से 2018 के बीच किया गया, यानी कि 5230 प्रजातियों के 32,000 जीवों का अध्ययन हुआ। इसमें स्तनधारी, पक्षी, उभयचर और रेंगने वाले सभी जीव जंतुओं को शामिल किया गया था। हैरत की बात यह है कि जलीय जीवों की संख्या और औसतन 83% घटी है। रिपोर्ट की प्रकृति की स्थिति के चिंताजनक भविष्य पर भी प्रकाश डाला गया है और सरकारों, कंपनियों व लोगों से प्रकृति प्रतिकूल गतिविधियों में तत्काल बदलाव लाकर जैव विविधता की जो क्षति हो रही है उस क्षति को रोकने की अपील की गई है। अपील इसलिए की गई है क्योंकि लगातार जीव जंतुओं का नुकसान हो रहे हैं, प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं और किसी को इस बात की चिंता नहीं है, बस आप अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि इस समय वैश्विक स्तर पर जो पृथ्वी है हमारी, वो दोहरे संकट में है। जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के पतन के दूसरे जुड़े जो संकट हैं उसमें हमारी गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। इस रिपोर्ट में यह भी संकेत मिलता है कि वर्ष 1970 से 2018 के बीच लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र में निरीक्षण वन्य जीव जंतुओं की संख्या में औसतन 94% की कमी आई है। सोचिए आप, यानी कि दुनिया भर में आवास यानी कि घर, क्षेत्र पतन और क्षति, उपयोग, आक्रामक जीव जंतुओं की घुसपैठ, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, रोग वन्य जीव जंतुओं की संख्या में आई इस गिरावट का मुख्य कारण रहे हैं। सोचिए आप, इस अवधि के दौरान इनमें से कई कारकों के चलते अफ्रीका के वन्य जीव जंतुओं की संख्या में 66% और एशिया प्रशांत की कुल 55% की कमी आई है। जलीय जीव जंतुओं की संख्या में जो कमी आई है उसका अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। वो करीब 83% की कमी है और किसी भी प्रजाति वर्ग की संख्या में ये सर्वाधिक गिरावट मानी जाती है। इसके बाद ये प्रजाति विलुप्त हो जाती है। LPR में कछारी वनों की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है। देखिए, बड़े विस्तार से समझा रहा हूं, उसको समझते जाइए आप। जिसमें संरक्षण और पुनर्स्थापन से जैव विविधता, जलवायु और लोगों के लिए एक अनुकूल समाधान मिल सकता है। महत्वपूर्ण होने के बावजूद कछारी वनों का मत्स्य पालन यानी कि पानी से लगा हुआ कृषि और तटीय विकास के कारण 0.13% की वार्षिक दर का पतन अब भी जारी है। आंधी आती है, तट कट जाते हैं, प्राकृतिक दबाव भी होता है, इसके साथ साथ अति उपयोग एवं प्रदूषण भी कारक होते हैं। कछारी वनों की क्षति होती है इससे। इन कछारी वनों के पतन के चलते जैव विविधता की आवास क्षेत्र की क्षति होती है और तटवर्ती समुदायों को परितंत्रीय सेवाएं नहीं मिल पाती हैं। कुछ क्षेत्रों में इससे उन भूभागों की क्षति भी हो जाती है जहां तटवर्ती समुदाय रहते हैं। रिपोर्ट में उल्लेख है कि वर्ष 1985 से सुंदरवन के कछारी वन में 173 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कटा हुआ यानी कि वो पानी में चला गया, जिसके चलते वहां रहने वाले 10 मिलियन, छोटी संख्या नहीं है, 10 मिलियन लोगों में से कई लोगों की भूमि और परितंत्रीय सेवाओं में कमी आई है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी स्पष्ट किया गया है कि विश्व भर में देसी लोगों और स्थानीय समुदाय के अधिकारों, शासन और संरक्षण के नेतृत्व को मान्यता
और शासन की तमाम बातों का जिक्र किया गया। विश्व भर में ऐसी तमाम स्थानीय समुदाय में अधिकारों, शासन और संरक्षण के नेतृत्व को मान्यता और सम्मान दिए बिना प्रकृति अनुकूल भविष्य का निर्माण संभव नहीं है। संरक्षण और पुनर्स्थापन के कार्यों, विशेष रूप से खाद्य सामग्री के अधिक से अधिक स्थायी उत्पादन और उपयोग में वृद्धि और सभी क्षेत्रों में समय रहते यथासंभव कार्बन से कर इन दो मुक्त संगठनों को कम किया जा सकता है, वरना आगे आने वाली स्थिति और खतरनाक और गंभीर हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि WWF ने और क्या कहा है। WWF इंडिया के महासचिव रवि सिंह ने कहा है कि लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, जहां पर आप रहते हैं उस प्लेनेट की रिपोर्ट 2022 से पता चलता है कि कैसे जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता की क्षति केवल पर्यावरण की समस्या नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था, विकास, सुरक्षा, समाज की समस्याएं हैं। ऐसे में उनका समाधान भी साथ किया जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो सकती है और सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कोई हो सकता है इससे तो भारत ही हो सकता है, खासकर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।